अल्मोड़ा क्या ले लीजिए दोनों, अल्मोड़ा से मैं यहाँ भेजा तो दोस्तों 4 घंटे बाद थोड़ा अधिकारी से हम बात मुस्तैदी करने के बाद हम थोड़ा निकले हैं, नहीं तो हम फंस जाते। और जाम देखिए, किलोमीटर लंबा जाम है। आगे से फिर हमें उसी रूट पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। नहीं आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। रोड तो नहीं लगेंगे? नहीं, गाड़ी निकल गई थी, इधर निकल गई थी गाड़ी। ये देखो ना, चार लाइन में कहाँ जाए। दोस्तों देखिए, जाम देखिए, बहुत ही लंबा लगा हुआ। हो सकता है आज ये लाइन, अगर एक लाइन यहीं पे कुंभ हो जाता हमारा, अगर मुस्तैदी नहीं दिखाते तो। देखिए दोस्तों, एक ऑटो क्या, ई रिक्शा, एक ई रिक्शा पे जिसकी क्षमता 4 से 5 लोगों की है, उसमें देखिए ये कितने बुरके वाले बैठे हुए। अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे लोग ये ई रिक्शा में बैठे हुए। तो मैं अभी जो गिन पा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तो बड़े लोग दिख रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 14-15 लोग इसने ई रिक्शा में बैठा रखे हैं। तो इसने ई रिक्शा को बना रखा रेलगाड़ी, जैसे उसका नाम मेट्रो रखा हुआ है, वैसे इन्होंने मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, और आगे जाके कोई दुर्घटना ना हो इस लेन को रोक के, अब इसका चालन होगा बढ़िया वाला। तो दोस्तों फिर दोबारा चालन हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। वो फिर उनको बिठा के और निकल रहा है आगे को। तो देखिए दोस्तों कितने हैं वो, खुद ही गिन लीजिए। बैठ कैसे रहे समझ में ये बात नहीं आ रही। तो उसमें तो 2 आदमी से 30 आदमी बैठ नहीं सकता। तो फिलहाल बैठ ही गए हैं, जैसे भी बैठ ही गए हैं। दोस्तों अब हमारा लंच हो रहा है, लंच में हमें बहुत लेट हो गया है। तो एक बरेली हाईवे पे मिला हमें लाहौरिया, तो ये सरदार जी है, उनका ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन है, और इसका जो खाना है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो हमारे भाई साहब ज्ञानी बाबा जी ने यहाँ पे थोड़ा ज्ञान देते हुए खाने का और अन्न ग्रहण किया, और राजा साहब ने भी यहाँ पे खाना खाया। तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे, और ये यहाँ का रेस्टोरेंट का देखो कितना नीट एंड क्लीन है। तो दोस्तों ये है लाहौरिया पंजाबी ढाबा, और हमारे भाई साहब ले रहे हैं यहाँ पे सेल्फी। तो हमारे साथ जो गेस्ट आ रखे हैं वो अपने यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। ये है होटल लाहौरिया। स्वाद पिंडा बोले तो पाकिस्तानी है, जो लाहौरिया है वहाँ से ये पंजाबी हैं, वो आके यहाँ पे उन्होंने ये सेटअप किया हुआ है।
और ये है किच्छा बरेली हाईवे, जहाँ पे हमने अभी लंच किया। लंच लेट इसलिए किया कि अभी शाम के 4 बजे हैं और जो किच्छा में रुद्रपुर में जो जाम लग रहा था उसके कारण हमें 3 घंटे 3.5 घंटे हमें वहीं पे लग गए, तो इसलिए लेट हो गई। तो ये है होटल लाहौरिया। अब निकलेंगे यहाँ से बरेली के बाजू से होते हुए सीधे लखनऊ। देखते दोस्तों लखनऊ पहुँचने में क्या टाइम लगता है, रास्ते में कितना ब्रेक लेते हैं। ओके हो चुका है और अब यहाँ से निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो एक ही है गाड़ी मेरी, ये तैयार है पीछे। तो सादा होटल लाहौरिया, स्वाद पिंडदा, बहुत अच्छा होटल है और इसकी सफाई नीट एंड क्लीन है। और साथ ही यहाँ खाने का स्वाद ही अलग है, क्योंकि पंजाबी है ना, पंजाबियों का तो स्वाद होता ही है खाने का। तो मैंने हल्का ही खाया, कहीं ड्राइव करते समय नींद ना, इसलिए निकलेंगे लखनऊ के लिए। और आप भी रहिए मेरे साथ सफ़र जमीन के साथ। सर आ गए हैं राणा राजा साहब, अब चलेंगे हमारे साथ। दोस्तों यहाँ पे पी हमने इवनिंग थी, कुल्हड़ की चाय। और ये है लखनऊ हाईवे, ये बरेली से लखनऊ को जाता हुआ रोड। और यहाँ से हमारा लखनऊ रह गया है 200 किलोमीटर, 200 होगा ना, 205। और उसके बाद समथिंग 250-300 किलोमीटर हमारा प्रयागराज है। समथिंग अभी भी 6 घंटे का रास्ता बाकी है हमारा। तो बने रहिए सफ़र विद अमित के साथ एक नए प्रयागराज, क्योंकि कल 26 तारीख है, लास्ट स्नान है और शिवरात्रि भी है। तो बने रहिए और देखिए कल का स्नान महाकुंभ में। तो दोस्तों यहाँ पे लिया हमने टी ब्रेक। और ये जगह जो है ये सीतापुर में पड़ती है। जगह का नाम है नेरी, जो लखनऊ हाईवे पे है। सीतापुर से समथिंग 5-7 किलोमीटर आगे हाईवे पे। तो लंच और डिनर तो लिमिटेड होता है, बट यहाँ पर जो टी ब्रेक होता है वो अनलिमिटेड होता है। वो इसलिए अनलिमिटेड होता है कि लंबा सफ़र है, चुस्की आती है, तो इसलिए चाय की चुस्की तो बनती है। चाय की चुस्की के साथ यहाँ पे झूला भी है और झूला फिसलने वाला है, तो इसलिए डर है झूले में बैठने में। ये देखो मैं नीचे आ गया, तो इसलिए मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। तो दोस्तों नेरी में हम चाय की चुस्की ले रहे हैं। नेरी के बाद जाएंगे हम लखनऊ। पहुँचता लखनऊ के आसपास डिनर करें, टाइम तो हो गया। और फिर निकलेंगे हम प्रयागराज शिवरात्रि के दिन, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और 4 घंटे बाद हमारा अगला दिन जो शिवरात्रि का दिन है वो लग जाएगा। और हो सकता है 3-4 बजे स्नान करेंगे। तो ठीक है दोस्तों बने रहिए। ये नेरी है, सीतापुर में जो पड़ता है। मिलते हैं आपको इसके आगे, दिखाते हैं आपको लखनऊ और प्रयागराज। तो ये रेस्टोरेंट है विनायक बाबा ढाबा एंड रेस्टोरेंट। दोस्तों हम यहाँ पे फिर टैंक फुल कर रहे हैं। कौन जगह भी है ये? कौन सी जगह है ये? सिलौली। सिलौली में हमने फिर डीजल टैंक फुल करा रहे हैं, जो ये लखनऊ हाईवे पे है। तो ये लखनऊ हाईवे है। तो हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी है वो भी यहाँ पे तेल फुल करा रही है। और ये भैया बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, हमारी टैंक फुल करेंगे। इन्होंने हमें जीरो भी दिखवाया है, तो डिनर भी हमारा लेट हो गया। हमने जीरो भी देख लिया है, 12 बजे हमने डिनर किया। तो डिनर होके अब हम निकलेंगे प्रयागराज के लिए, जो काफ़ी तो नहीं पर 150-200 किलोमीटर समथिंग है। तो अभी भी टाइम लगने वाला है हमें, 3.5 से 3.25 घंटे लगने वाले हैं। और फिर हम निकलेंगे यहाँ से प्रयागराज के लिए। ये गेट अपने आप ही खुल गया है। मुझे बाहर जाना नहीं, पर ये गेट खुल गया, ये फिर बंद हो गया। सेंसर वाला होता है, इसके ऊपर सेंसर लगा रहता है। इसके नज़दीक में आऊँगा तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। तो देखिए खुल गया और
मैं बाहर ही आता हूँ क्योंकि कई बार खुल गया। तो हमने डिनर वगैरह सब होके और इसके बाद हम होंगे घुक्के। तो यहाँ मच्छर भी बहुत है इसलिए बाहर रहना थोड़ा डेंजर है। हम देखिए ये होटल हमने डिनर किया है। हमारा 12:30 बज चुके हैं। हम प्रयागराज के बहुत नज़दीक है। यहाँ से 65 किलोमीटर प्रयागराज है। ये हाईवे है लखनऊ प्रयागराज। तो नींद की थोड़ा झपकी आ रही थी तो इसलिए यहाँ पे चाय का ब्रेक लेना मुनासिब समझा मैंने। ये भाई है चाय वाला, मात्र 10 रुपये में लौंग इलायची अदरक तुलसी युक्त चाय। आप देखते हैं इनकी केसर भी है, केसर नहीं है तो ये आप लिखा हुआ है लौंग इलायची अदरक तुलसी युक्त। अब कितना युक्त है कि कितना मुक्त है वो तो यही जाने। ये कुल्हड़ का साइज छोटा क्यों कर दिया? कुंभू को देखते हुए फिर ये क्या है ना, ये जो 15 रुपए वाली चाय और आने लगी, ये 3 पैसे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए। तो प्रयागराज में 10 की कैटेगरी का ये कुल्हड़ है, 15 का भी और एक 20 का भी होता है। फिलहाल इनके पास 10 वाला ही है। देखो दोस्तों ये है कुंभ नहाने का नतीजा। हाईवे छोड़ के हम आए पगडंडियों में। रोड के हाल बहुत दयनीय है। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। अब जाएंगे हम पार्किंग में, उसके बाद जाएंगे स्नान करने। तो भीड़ यथावत बनी हुई है। अब हम जाएंगे संगम को, जो प्रयागराज के एंड से होते हुए रास्ता जाता है।